हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग मेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत ही हेल्पफुल करेगा। देखिए, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड का भी लोग तैयारी करते हैं रेस्ट्रिकेटेड और अनरेस्ट्रिकेटेड के लिए। ठीक है, बिना पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ड्रिल होल के बीच की दूरी पूछ रहा है ब्लास्ट पैटर्न की, जो लगातार है। ठीक है, तो 1 मीटर होता है। दूसरा है कि विच एक्सप्लोजिव इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइन। अंडरग्राउंड कोल माइन में कौन सा एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है कॉमनली? तो परमिटेड एक्सप्लोजिव। व्हाट इज द प्राइमरी गैस फाउंड इन कोल माइन दैट कैन कैसे एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के समय कौन सा प्राइमरी गैस पाया जाता है? तो मीथेन CH4 पाया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मीथेन कंसंट्रेशन इन माइंस। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मीथेन कंसंट्रेशन इन माइन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग माइन से मीथेन को जांचते हैं? तो मीथेनोमीटर के द्वारा। और ये मीथेन के बारे में 0.559 उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। बहुत कुछ हम जानेंगे इसके बारे में। मास गैस भी बोलते हैं इसको। व्हाट इज़ द मिनिमम वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट पर पर्सन वर्किंग अंडरग्राउंड माइन। तो देखिए, पर पर्सन पर भी होता है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन पढ़ेंगे तो, और पर टन कोल प्रोडक्शन पर भी होता है। तो पर पर्सन पर 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट चाहिए। ठीक है, छठवां नंबर क्वेश्चन, विच एक्ट गवर्न्स माइनिंग ऑपरेशन इंडिया। माइनिंग ऑपरेशन के लिए कौन सा एक्ट लागू होता है? तो माइंस एक्ट 1952, 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी इन अ माइनिंग ऑपरेशन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी इन अ माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, उत्तरदायित्व रहता है? तो माइंस मैनेजर। आठवां नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ओवरबर्डन मटेरियल। ओवरबर्डन मटेरियल जो होता है उसको उस एंगल रिपोज के लिए कितना होता है? 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री। 9 नंबर, इन विच मेथड इज कोल एक्सट्रैक्टेड बाय मेकिंग अ सीरीज ऑफ रूम एंड पिलर्स। रूम एंड पिलर्स को सीरीज बेकिंग करने के लिए एक्सट्रैक्टेड मेथड कौन सा अपनाया जाता है? तो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड अपनाया जाता है। दो प्रकार का अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, लॉन्ग माइनिंग मेथड, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड। 10वां, विच एक्सप्लोजिव इज वाटर रेजिस्टेंस। वाटर रेजिस्टेंस यानी जल विद्युत रोधी, जल रोधी कौन सा बारूद होता है जो मतलब पानी में भी यूज किया जा सकता है? तो वह होता है स्लरी एक्सप्लोजिव, जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है उसी यूज करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट कंसंट्रेशन इन द माइन एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट कंसंट्रेशन इन द माइन एटमॉस्फेयर। तो 3 mg पर क्यूबिक मीटर होता है। क्लियर? एनी डाउट, एनी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में करके पूछिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को जल्दी लाऊंगा। थैंक यू सो मच।